जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल केपी मिशन सिलेक्शन पर। मैं केपी सर आप लोगों के लिए जो है कंप्यूटर का ये चौथी क्लास लेकर आया हूँ। तो ये मेरी खुद की नोट्स है और देखते हैं इससे जो है और इसको तैयार कर लेंगे तो उम्मीद है कि क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे, जूनियर असिस्टेंट हो या यूपी कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क देखेंगे, दो टॉपिक देखने वाले, कंप्यूटर नेटवर्क भी देखेंगे और साथ में टोपोलॉजी भी देखेंगे, क्योंकि टोपोलॉजी से बहुत क्वेश्चन बनता है, नेटवर्क से भी क्वेश्चन बनता है। तो दोनों आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क में ब्लूटूथ देखेंगे। पहले ब्लूटूथ के संस्थापक कौन थे? एरिक्सन। ये क्वेश्चन में आता है, ब्लूटूथ के जो आविष्कार या संस्थापक कौन थे? तो एरिक्सन थे। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, एरिक्सन। ठीक है, इसको तो वाईफाई का आविष्कार कब हुआ? 1991 में। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, वाईफाई का आविष्कार 1991 में। जॉन ओ सुलियन और जॉन डीन। सीधे जॉन ओ से याद रखिएगा, जॉन से याद रखिएगा, जॉन डी। वाईफाई को कनेक्ट करवा के लोग अगर बड़े बेताब होते हैं तो वाईफाई कनेक्ट करवा के ही बात करते हैं। ठीक है, तो इससे रिलेट करके आप लोग याद कर सकते हैं कि जॉन ओ सुलिवन और जॉन डीन। इससे आप लोग जो है रिलेट करके याद कर सकते हैं। ठीक है, लाईफाई को देख लेते हैं। लाईफाई भी होता है, जैसे वाईफाई होता है ऐसे लाईफाई होता है। लाईफाई का आविष्कार किया था जय हेराल्ड ने। किसने किया था? हेराल्ड ने, 2011 में। ये 2011 में आई है। ठीक है, इसका आविष्कार किया था जो है, ये किस विश्वविद्यालय में इसका आविष्कार हुआ था? एडिनबर्ग विश्वविद्यालय। तो वैसे इससे ज़्यादातर आता है 2011 सन पूछता है, और हेराल्ड का। दो चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे आगे डब्ल्यू का फुल फॉर्म पूछता है। तो डब्ल्यू का फुल फॉर्म होता है वायर्ड इक्विपमेंट। ठीक है, वायर्ड इक्विपमेंट। अब इसका देखते हैं, वह कंप्यूटर जो दो नेटवर्क को जोड़ता है, वह कंप्यूटर जो दो नेटवर्क को जोड़ता है गेटवे कहलाता है। बहुत बार अब इस समय देखिए, गेटवे से है और रिंग से है, ब्रिज से है, बहुत क्वेश्चन पूछा है पिछले एग्जाम में। और यूपिटर प्लस ही तो फेवरेट इसका जो है ये हो चुका है। ठीक है, तो दो दो नेटवर्क को जोड़ता है वह कंप्यूटर जो दो नेटवर्क को जोड़ता है। दो नेटवर्क, एक हमारा नेटवर्क हो गया, कोई और नेटवर्क हो गया, जैसे तो उन नेटवर्क को जोड़ता है तो क्या कहलाता है? गेटवे। इसके बाद कैन से देखते हैं, सी एन का जो है जो फुल फॉर्म होता है कैंपस एरिया नेटवर्क। कैंपस से मतलब समझिए, कैंपस एक जो है जैसे एक कैंपस है, उस एरिया के लिए, उस कैंपस के लिए हर नेटवर्क बना रहता है, दूसरे व्यक्ति उसको नहीं जोड़ सकता। ठीक है, तो कैंपस एरिया नेटवर्क। और वाईमैक्स कैन का उदाहरण है। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि वाईमैक्स किसका उदाहरण है? ये आया था वाईमैक्स। तो उसमें ऑप्शन दिया था कैन, फिर वैन, एंड लैन, जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है, ऐसे ऑप्शन दिया था। ठीक है, तो इसको आप लोग याद करेंगे कि वाईमैक्स जो होता है ये कैन का उदाहरण होता है, कि ये कैंपस एरिया नेटवर्क होता है। क्या होता है? कैंपस एरिया नेटवर्क होता है। अब वैन को देखते हैं। वैन को अलग देख लेते हैं, कैसे क्वेश्चन यहाँ से बनता है। इसमें एक क्वेश्चन ये डालता है कि इसको लॉन्ग हॉल नेटवर्क भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉन्ग हॉल नेटवर्क। इसको क्या बोलते हैं? लॉन्ग हॉल नेटवर्क भी कहते हैं। और दूसरी बात, ये क्या है? वैन है ना, WAN, वैन है। तो इसको क्या बोलते हैं? वाइड एरिया नेटवर्क इसका फुल फॉर्म होता है। वाइड एरिया नेटवर्क इसका फुल फॉर्म होता है। ओके, चलिए, तो इसको लॉन्ग हॉल नेटवर्क भी बोलते हैं। वैन टेलीफोन लाइन का उपयोग करता है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर पूछता है कि टेलीफोन लाइन का नेटवर्क, वो टेलीफोन लाइन का उपयोग कौन सा नेटवर्क करता है? पूछता है टेलीफोन लाइन का जो है यूज कौन सा नेटवर्क करता है? तो हमारा वैन करता है, जो कि वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, इसको याद रखिएगा, टेलीफोन लाइन का उपयोग करता है। ठीक, इसके बाद वैन वैन द्वारा एटीएम, सोनेट, फ्रेम रिले का उपयोग किया जाता है। वैन द्वारा किसका यूज किया? वैन द्वारा किसमें यूज किया जाता है? जैसे एटीएम में वैन नेटवर्क का यूज होता है, सोनेट में वैन नेटवर्क का यूज होता है, फ्रेम रिले में वैन नेटवर्क का यूज होता है। ठीक है, ये चीज़ें कहना चाह रहा था। इसके बाद डायल अप लाइन देखते हैं। डायल अप लाइन क्या होती है? ये क्या है? डायल अप लाइन। ठीक है, तो ये डायल अप लाइन है। डायल अप लाइन क्या होता है? स्विट्जरलैंड सेवा के रूप में जाना जाता है। डायल अप लाइन क्या होता है? स्विट्जरलैंड सेवा के रूप में भी जाना जाता है। पूछ देता है ना कि किसको स्विट्जरलैंड सेवा
भी कहा जाता है, तो डायल अप लाइन को सब पॉइंटेड मिलेगा आपको, जो क्वेश्चन बनते हैं बस वही मिलेगा। इससे ये भी पूछता है कि कितने एमबीपीएस का डेटा ट्रांसफर किया जा सकता है डायल अप लाइन से। तो डायल अप लाइन से हमारा जो है 56 एमबीपीएस का डेटा ट्रांसफर किया था, कितना 56 एमबीपीएस तक का डेटा ट्रांसफर किया जा सकता है। इंटरनेट तक पहुंचने के लिए एकमात्र फोन लाइन है, ठीक है। इंटरनेट तक पहुंचने के लिए एकमात्र फोन लाइन और एनालॉग मॉडेम का उपयोग करता है, ठीक है। ये कौन सा है? इंटरनेट तक अगर हमको पहुंचना है तो ये एकमात्र फोन लाइन है, कौन सा है? डायल अप लाइन। ये डायल अप लाइन ऐसा है कि इंटरनेट तक हमारी पहुंच बनाने के लिए बहुत यूज होता है, और ये एनालॉग मॉडेम का उपयोग भी करता है, एनालॉग मॉडल का उपयोग करता है। कौन से मॉडल का? एनालॉग मॉडल का। इसका हम लोग देखते हैं लीड लाइन। लीड लाइन का मतलब होता है अन्य नाम। इसका अन्य नाम क्या है? इसका अन्य नाम है लीड लाइन का प्राइवेट लाइन या डेडिकेटेड लाइन। दो कंप्यूटरों या दो लाइन टर्मिनल उपकरणों को सीधे और स्थायी रूप से जोड़ती है। दो कंप्यूटर को जोड़ती है या दो लाइन टर्मिनल उपकरणों को सीधे और स्थायी रूप से जोड़ने का काम करती है। लीड लाइन कैसे है? देखिए, लीड कहते हैं ना, लीज पर कोई चीज लेना होता है, ठीक है। तो आप लोग इससे याद रखिए, जमीन लीज पर लेता है, ऐसे ये लीज पर हमने इसको ले लिया, तो ये हमारा क्या हो गया? प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गई। ये क्या है? प्राइवेट जो है हो गया, ठीक है। ये प्राइवेट नेटवर्क दिया ना, प्राइवेट लाइन है। और डेडिकेटेड, डेडिकेटेड हमारे लिए डेडिकेटेड हो गया ना। हमने कोई चीज खरीद ली तो वो चीज हमारे लिए डेडिकेटेड हो गई। तो लीड लाइन से आप लोग ऐसे रिलेट करके याद रखेंगे। ये क्या है? डेडिकेटेड लाइन है, अन्य नाम इसका। और प्राइवेट लाइन भी है। इसमें दूसरी चीज क्या है? दो कंप्यूटर या दो लाइन टर्मिनल उपकरणों को सीधे और स्थायी रूप से जोड़ती है। दो कंप्यूटर होते हैं या दो लाइन टर्मिनल होते हैं, उनको सीधे तौर पर जोड़ती है। जैसे एक कंप्यूटर ये है, एक कंप्यूटर ये है, तो दोनों को सीधे तौर पर जोड़ेगी या जो है स्थायी तौर पर जोड़ेगी। भाई कोई चीज हमने खरीद ली है, तो इससे अगर इतने से याद कर लेंगे, लीज से हमने कोई चीज खरीद ली तो हमारी हो गई, तो वो स्थायी रूप से हमारे लिए वर्क करेगी। प्राइवेट है हमारे लिए डेडिकेटेड भी रहेगी, और दो कंप्यूटर को जोड़ने का काम करेगी, स्थायी तौर पर करेगी, उसमें घपला नहीं कर सकती है, क्योंकि हमने उसको खरीदा है। तो ये लीड लाइन हो गया, ठीक है। इससे आप लोगों को तैयार हो जाएगा। इसको टोपोलॉजी देखते हैं। देखिए, टोपोलॉजी से क्वेश्चन बने हैं, और टोपोलॉजी से बार बार क्वेश्चन बनते हैं। अभी ग्राम पंचायत अधिकारी वगैरह में भी और प्रीवियस ईयर वाले में जितने भी टोपोलॉजी ने करवाए हैं, टोपोलॉजी से बने हैं क्वेश्चन। टोपोलॉजी देखते हैं, पहले देखेंगे बस टोपोलॉजी। कंप्यूटर के एक भाग से दूसरे भाग में डाटा संचरण होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन 1000 बार पूछा, कैसे पूछता है? कंप्यूटर के एक भाग से दूसरे भाग में अगर डाटा ट्रांसफर करना है तो किस टोपोलॉजी का यूज होता है? कंप्यूटर के एक भाग से दूसरे भाग में डाटा ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है, किस टोपोलॉजी का यूज होता है? तो वो टोपोलॉजी कौन सी है? बस टोपोलॉजी, ठीक है। अब जैसे कंप्यूटर के अंदर ही हो रहा है, इस भाग से इस भाग तक हमको डाटा ट्रांसफर करना है, तो वो बस टोपोलॉजी का यूज होता है, ठीक है। बस टोपोलॉजी का इस तरीके का बस टोपोलॉजी रहती है, ठीक है। इसमें केंद्रीय आरजे 45 नेटवर्क के केबल द्वारा जुड़े होते हैं। जो इसमें केंद्रीय आरजे होते हैं, तो 45 नेटवर्क केबल द्वारा जुड़े होते हैं। 45 को याद रखिएगा। आरजे 45 किससे रिलेटेड है? बस टोपोलॉजी से। इतना याद कर लेंगे तो आप लोगों को याद हो जाएगा। अब इसमें क्या चीज़ है? प्रत्येक कंप्यूटर और नेटवर्क डिवाइस एक ही केबल से जुड़े होते हैं। इसमें प्रत्येक कंप्यूटर और नेटवर्क डिवाइस केवल एक ही केबल से जुड़े होते हैं, ठीक है। एक ही केबल रहती है, इसमें ये हानि रहती है, जैसे ये है। अब ये बस टोपोलॉजी है, देखिए, जैसे ये बस टोपोलॉजी है, ऐसे, इस प्रकार ऐसे, इस प्रकार ऐसे, इस प्रकार ऐसे। यहाँ कोई कंप्यूटर जुड़ गया, यहाँ जुड़ गया, यहाँ यहाँ जुड़ गया, यहाँ जुड़ गया, ठीक है, यहाँ जुड़ गया, यहाँ जुड़ गया। तो ये जो लाइन रहती है, तो एक ही लाइन रहती है, ठीक है। एक ही लाइन से जुड़े रहते हैं ये सब कंप्यूटर। जब एक ही लाइन से जुड़े रहते हैं, अगर यहाँ डिफेक्ट हो गया, मान लीजिए किसी चूहे ने काट लिया, तो पूरी लाइन है, पूरे पूरे कंप्यूटर ही डिस्टर्ब हो जाएंगे। पूरे सबसे नेटवर्क कट जाएगा। अगर यहाँ पर काट दिया तो यहाँ तक तो जाएगा, यहाँ दो कंप्यूटर तो वर्क करेंगे, वो आगे वाले कंप्यूटर वर्क नहीं करेंगे। ऐसा होता है बस टोपोलॉजी में। तो क्या है? प्रत्येक कंप्यूटर और नेटवर्क डिवाइस एक ही जो है केबल से जुड़े होते हैं। इसमें क्या होता है? मल्टी पॉइंट कनेक्शन का उपयोग होता है। मैंने अभी दिखाया ना आप लोगों को, मल्टी पॉइंट कनेक्शन का उपयोग होता है इसमें, ठीक है, बस टोपोलॉजी में। अब इसमें एक चीज़ और देखते हैं, ये कि इसका उपयोग लैन के साथ साथ वैन में भी किया जाता है। देखिए, जैसे कि कोई कोचिंग है, कोचिंग में जैसे कि अलग अलग जुड़े रहते हैं, समझिए बस टोपोलॉजी से जुड़े हुए हैं, लेकिन इसमें लोकल एरिया नेटवर्क के साथ इसमें वैन का भी यूज होता है। लैन के साथ वैन का भी यूज होता है, ठीक है। अब देखेंगे स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी से बहुत क्वेश्चन बना है। नेटवर्क वो बस टोपोलॉजी से खाली ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है। कौन सा? एक भाग से दूसरे भाग वाला, RJ45 वाला, ठीक है। अब मल्टीपल कनेक्शन भी याद रखिएगा। किसमें मल्टी पूछता है? किसमें? टोपोलॉजी में मल्टी पॉइंट कनेक्शन होते हैं। मल्टी पॉइंट कनेक्शन होते हैं किसमें? बस टोपोलॉजी में, ओके।
स्टार टोपोलॉजी को देखते हैं। स्टार टोपोलॉजी में क्या क्या रहता है? स्टार टोपोलॉजी में कंप्यूटर सिस्टम सेंट्रल नोड जैसे हब और स्विच से जुड़े होते हैं। जैसे क्या होता है, ये हो गया कंप्यूटर, ये सेंट्रल नोड है और यहाँ से जो है सारी ये स्टार के तरीके जो है, एक एक यहाँ जुड़ा है, 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 तो पूरा स्टार के तरीके जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये चाहे हब होगा और चाहे स्विच होगा, तो यहाँ से जुड़े रहते हैं स्टार टोपोलॉजी में। ठीक है, पूरा स्टार के तरीके, तार के तरीके बनाते हैं। ये लोकल एरिया नेटवर्क होता है। क्या होता है ये? लोकल एरिया नेटवर्क होता है। कंप्यूटर लैब में कंप्यूटर सिस्टम एक स्टार टोपोलॉजी में स्विच द्वारा जुड़े होते हैं। जैसे कंप्यूटर लैब है, तो कंप्यूटर लैब में एक हब बना दिया जाता है, उस हब से ही सारे जो है कंप्यूटर को जोड़ दिए जाते हैं। इस लाइन के कंप्यूटर को जोड़ दिए जाएंगे, इसी से इस लाइन के कंप्यूटर जोड़ दिए जाएंगे। ठीक है, जैसे एक बच्चा इधर बैठा है, एक बच्चा इधर बैठा है, ऐसे इस ये हब से पूरा जोड़ दिया जाएगा, उससे सारे कंप्यूटर को जोड़ दिया जाएगा कंप्यूटर लैब में। तो क्वेश्चन पूछ देता है कंप्यूटर लैब में कंप्यूटर सिस्टम किस टोपोलॉजी से जुड़े रहते हैं? तो जो है किससे जुड़े रहते हैं? स्टार टोपोलॉजी से। नोट में क्या है? ब्रॉडकास्टिंग और ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क स्टार टोपोलॉजी का एक उदाहरण है। ब्रॉडकास्टिंग जो होता है, ब्रॉडकास्टिंग को याद रखिएगा, तो ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क, जो ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क होता है, स्टार टोपोलॉजी का एक उदाहरण है। किसका होगा? एक स्टार टोपोलॉजी का उदाहरण। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे HTTP। देखिए ये पोर्ट है, अब पोर्ट से अभी अभी ग्राम पंचायत अधिकारी में कि उसके पहले वाले बंद दरोगा वाले में भी, और उसमें क्वेश्चन आया था टोपोलॉजी से ही, इसमें कितने पोर्ट होते हैं, पोर्ट से आ गया था, इसलिए मैंने अदर अदर बुक से पूरे पोर्ट निकाले थे कि कोई भी पोर्ट छूटे ना। ठीक है, तो ये सारे पोर्ट आप लोगों को कवर हो जाएंगे, इनको रटना पड़ेगा, इस चीज़ और ध्यान दीजिएगा, इनको लिख कर रटना ही पड़ता है। HTTP क्या है? मानक अनुप्रयोग और संचार प्रोटोकॉल। ये मानक अनुप्रयोग के लिए है और संचार प्रोटोकॉल है। ठीक है, प्रोटोकॉल कौन सा है? ये कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। ये इसका फुल फॉर्म क्या होता है? HTTP का इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर। ठीक है, पी से प्रोटोकॉल। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है। उपयोग कहाँ होता है? मानक अनुप्रयोग में और संचार प्रोटोकॉल में। हाइपर टेक्स्ट का इसका टेड नेल्सन ने किया था। किसने? टेड नेल्सन ने। बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका आविष्कार पूछ लेता है कुल बार। और पोर्ट तो आप लोग रट के ही जाइएगा। HTTP में कितने पोर्ट होते हैं? 80 पोर्ट होते हैं। कितने पोर्ट होते हैं? 80 पोर्ट होते हैं। हाइपर टेक्स्ट का आविष्कार किसने किया था? टेड नेल्सन ने किया था। इसका आविष्कार टेड नेल्सन ने किया था। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट का। और हाइपर टेक्स्ट के बाद भी एक HTTPS होता है, एस जोड़ देते हैं। देखिए HTTP, इसका एस जोड़ देते हैं, तो ये मैंने बताया था हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और एस से होता है सिक्योर। एस से क्या होता है? सिक्योर। सिक्योर का मतलब सिक्योरिटी, ये से और अच्छा इंग्रेडिएंट करके बनाया गया है। तो HTTPS का मतलब होता है ये सिक्योरिटी भी प्रदान करता है आपको। तो क्या है? एप्लीकेशन इस तरह पर डेटा को इनक्रिप्ट करता है। इनक्रिप्ट का मतलब होता है डेटा आपको सुरक्षित करता है। ठीक है, तो डेटा सुरक्षित करने वाला प्रोटोकॉल कौन सा है? तो अगर HTTP और HTTPS दे दे तो PS है। एस से अगर सिक्योर याद रखेंगे तो इसमें वो भी देता है, क्या बोलते हैं, फुल फॉर्म भी पूछता है इनका। पोर्ट इसके 443 होता है, 443 होता है इसका पोर्ट। दोनों के पोर्ट याद रखिएगा अलग अलग करके। HTTP होता है 80 और HTTPS ये होता है 443 पोर्ट। दोनों को याद रखिएगा आप लोग, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ये सिक्योर होता है और वहाँ हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। अब FTP पूछते हैं भैया। FTP देख लीजिए। देखिए आलस मत किया करिए पढ़ने में। जब मैं पढ़ाने में आलस नहीं करता हूँ तो आलस करके नहीं पढ़ना है, क्योंकि देखिए मनोरंजन वाली क्लासें नहीं हैं कि हाय हाय करके पढ़ा दिया जाए। नोट्स हैं, नोट्स से इतना पढ़ के जाएंगे, नौकरी पाना है तो मेहनत से ही पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा आलस भी लगे तो दोबारा थोड़ा पानी वानी पी के दोबारा इसको जो पूरा देख लिया करिए। ठीक है, क्योंकि अच्छी चीज़ें थोड़ा मुश्किल से ही मिल पाती हैं। ठीक है ना। तो ये क्या है? FTP क्या होता है? रिमोट कनेक्शन स्थापित करता है। FTP का मेन काम क्या होता है? ये रिमोट कनेक्शन स्थापित करता है। और FTP का फुल फॉर्म मैं बता दे रहा हूँ, देखिए सब चीज़ें तैयार होती चली जाएंगी। FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये फाइल का ट्रांसफर करने के लिए है। ठीक है, मेन काम क्या होता है इसका? इसका फाइल ट्रांसफर करने के लिए होता है। ठीक है, रिमोट कनेक्शन भी स्थापित करता है ये रिमोट से। और नोट में क्या लगता है? FTP टू टू TCP कनेक्शन का उपयोग करता है। क्वेश्चन में आता है कि कौन सा प्रोटोकॉल 2 TCP, ऐसा ही क्वेश्चन में आया था, 2 TCP कनेक्शन का उपयोग करता है। तो 2 TCP जो है
और कनेक्शन का उपयोग कौन करता है? एफटीपी करता है। टीसीपी का जो है फुल फॉर्म क्या होता है? टीसीपी का मतलब होता है ट्रांसमिशन मिशन, या लिख लीजिएगा ट्रांसमिशन जो है कंट्रोल प्रोटोकॉल, नहीं कंट्रोल नहीं, कंट्रोल नहीं होता है, कम्युनिकेशन होता है। ओके, जैसे टीसीपी का देखिएगा ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन, और ये कम्युनिकेशन होता है। कम्युनिकेशन से याद रखिएगा, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। ये ट्रांसमिशन भी करता है, ट्रांसफर करने वाला प्रोटोकॉल है। ये जो फाइलों, वो फाइलों को नहीं, हर चीज के लिए है। एफटीपी होता है खाली फाइल के लिए। तो ट्रांसमिशन कम्युनिकेशन, संचार, कम्युनिकेशन, ट्रांसमिशन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। चलिए अब हम लोग देखते हैं एसएमटीपी। एसएमटीपी क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एसएमटीपी क्या होता है? सिंपल है, ये खाली मेल मेल के लिए होता है। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये किसके लिए है? मेल ट्रांसफर करने के लिए है। अगर आ जाए तो सीधे सीधे आप लोग ये याद रखिए कि इसका यूज किस में होता है? ये मेल ट्रांसफर में होता है। मेल ट्रांसफर में, मेल ट्रांसफर में, ये मेल ट्रांसफर करने के लिए प्रोटोकॉल है सिंपल मेल। इसमें पोर्ट याद रखिएगा 25 होते हैं। ठीक है, एच टी टी पी 80 बताया था, एच टी टी पी एस 40 ये बताया था 443, और अभी जो हमने बताया है क्या, एस एम टी पी 25 बताए हैं। जो मेल ट्रांसफर करने वाला प्रोटोकॉल है, तो मेल को 25 से याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो ये जो 8-10 चीज़ें याद हो जाती हैं, तो कोई आ जाता है तो उसको एलिमिनेट करके भी क्वेश्चन वहाँ बन जाया करते हैं। ठीक है, इसका हम लोग देखते हैं पीओपी। पीओपी का मतलब होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पीओपी, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ठीक है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, पीओपी। पीओपी प्रोटोकॉल द्वारा सर्वर एक मेल बॉक्स बनाया जाता है, सर्वर पर एक मेल बॉक्स बनाया जाता है। ठीक है, और इसमें 110 पोर्ट होते हैं। देखिए, है ये भी मेल के लिए है, पीओपी भी मेल के लिए है, ये भी मेल के लिए है, लेकिन इसमें क्या किया जाता है कि सर्वर पर एक मेल बॉक्स बनाया जाता है। ठीक है, और जो एसएमटीपी वर्क कर रहा था वो मेल भेजने का काम करता है, लेकिन ये पीओपी क्या करता है कि ये मेल को रिसीव करने वाला काम करता है। पीओपी ये भेजने का, ये रिसीव करने का मेल बॉक्स बनाएगा, वहीं पर जो है मेल को जो भेजते हैं तो रिसीव करके सामने मेल भेजा, तो आप वाले पहले क्या क्या वर्क करेगा? हमने जो मेल भेजा तो हमने एसएमटीपी से भेजा, हमने कोई मेल भेजा तो एसएमटीपी प्रोटोकॉल वर्क करेगा। आपको प्राप्त हुआ तो आपके सर्वर पर पहले वो मेल जो प्राप्त होगा तो उसको स्टोर करेगा, तो ये पीओपी 3 प्रोटोकॉल वहां पर वर्क करेगा। ठीक है, चलिए अब इसका देखते हैं पीओपी पोर्ट में कितने, इसमें कितने पोर्ट होते हैं? 110 पोर्ट होते हैं। कितने पोर्ट होते हैं? 110 पोर्ट होते हैं। अब टीसीपी देखते हैं। टीसीपी जो होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। टीसीपी होता है ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, टीसीपी क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, तो टीसीपी में फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन होता है। फुल डुप्लेक्स का मतलब होता है एक हाफ हाफ होता है, एक फुल होता है। पूरा पूरा कम्युनिकेशन होता है फुल का मतलब, फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन होता है। और ये 16 बिट टीसीपी हेडर में स्रोत पोर्ट का आकार होता है। टीसीपी हेडर में स्रोत पोर्ट का आकार कितना होता है? क्या लिखा? टीसीपी हेडर में स्रोत पोर्ट का आकार कितना होता है? 16 बिट होता है। और यही आईपी में भी होता है, टीसीपी आईपी साथ में रहते हैं ना, तो जो है टीसीपी हेडर में स्रोत का जो पोर्ट होता है, पोर्ट का आकार कितना होता है? 16 बिट का होता है। आईपी में भी होता है। ठीक है, अब आईपी को देखते हैं हम लोग। आईपी में क्या है? आईपी क्वेश्चन पूछता है आईपी। आईपी एड्रेस के प्रत्येक भाग में 0 से 255 नंबर होते हैं। ये क्वेश्चन में आता है कि आईपी एड्रेस के प्रत्येक भाग में कितने नंबर होते हैं? तो 0 से 55 होते हैं, 0 से 255। ठीक है, और आईपी के इसके जो है आईपी एड्रेस के इसके दो दो भाग होते हैं, IPv4 और IPv6। इसमें क्या होता है? IPv4 जो होता है इसमें 32 बिट होते हैं, और IPv6 में जो होते हैं 128 बिट होते हैं। ठीक है, चलिए
क्या है, आईपी एड्रेस को 4 ऑक्टेट में बांटा जाता है। पूछता है कितने ऑक्टेट में बांटा है, 4 ऑक्टेट में। एग्जाम्पल जैसे 192.255.65 या 0.76 अगर कभी आ जाएगा ये इस तरीके का आप लोग याद रहेगा तो वहाँ पर कर लेंगे। 4 ऑक्टेट में ऐसे विभाजित रहता है। आईपी एड्रेस के 2 संस्करण हैं। कितने संस्करण? 2। IPv4 32 बिट और 4 बाइट, IPv6 जो 128 बिट और 16 बाइट। कैसे मैंने बाइट क्यों लिख दिया है, क्योंकि 2-3 बार क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया था। देखिए 2-3 बार क्वेश्चन में ऐसे पूछ दिया था कि जो है IPv में जो है IPv4 में कितने बाइट होते हैं, कितने बाइट पूछ दिया था। अब बताइए, लड़कों को 16 बिट तो वो 32 बिट तो याद है, सॉरी 32 बिट है, 32 बिट याद है। अब 32 बिट को वो कहीं 32 ही लगा के चले आएंगे क्योंकि दोनों ऑप्शन दे देता है। तो 32 बिट है, बाइट नहीं। अगर बाइट पूछ देगा तो 4 बाइट। क्यों? क्योंकि एक बाइट में, एक जो बाइट होता है, एक बाइट में 8 बिट होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो 8 बिट होते हैं तो 4 बाइट में कितने हो जाएंगे, 4 32 बिट हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे निकाला जाता है। इसी प्रकार जो है उसमें कितना दिया है, 128 बिट होते हैं। ठीक है, IPv6 में 128 बिट होते हैं। इसको बाइट में बदलना है तो इसमें कितना हो जाएगा, 16 बाइट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि 16 गुणे 8 करेंगे, 16 8 128, एक बाइट में 8 बिट होते हैं। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। आगे का है टेलनेट। टेलनेट को थोड़ा देखेंगे। यह एक उपयोगकर्ता को इंटरनेट पर दूसरे कंप्यूटर और टर्मिनलों तक दूरस्थ रूप से पहुंचने में सक्षम बनाता है। ठीक है, कैसे दूरस्थ नेटवर्क की जगह दूरस्थ शब्द आ जाए, कैसे याद करेंगे? यह एक उपयोगकर्ता को इंटरनेट पर दूसरे कंप्यूटर और टर्मिनलों तक, जैसे हम उपयोगकर्ता हैं तो इंटरनेट पर दूसरे कंप्यूटर, जैसे दूसरा कोई कंप्यूटर है और टर्मिनलों तक दूरस्थ रूप से पहुंचने में सक्षम बनाता है। वहां तक पहुंचने में जो है हम लोगों को सक्षम बनाएगा तो वो क्या है, टेलनेट है। टेलनेट, दूरस्थ शब्द याद आएगा तो उससे याद रखिएगा। टेलनेट प्रोटोकॉल वर्चुअल कनेक्शन के माध्यम से यूनिडायरेक्शनल, इंटरएक्टिव, टेस्ट और ओरिएंटेड कम्युनिकेशन प्रदान करता है। यूनिडायरेक्शनल होता है, इसमें मेन चीज याद है कि यूनिडायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शनल में करता है। ठीक है, यूनिडायरेक्शनल। इसके बाद ये एक इंटरनेट सेवा है। क्या है ये एक इंटरनेट सेवा है जो आपके कार्यालय के कंप्यूटर को घर से एक्सेस करने के लिए उपयुक्त है। यह एक ऐसी इंटरनेट सेवा, एक क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था कि जो है कौन सी प्रकार की सेवा जो है आपके कार्यालय कंप्यूटर को या घर के कंप्यूटर को कार्यालय के कंप्यूटर से जोड़ने का काम करेगी। तो जोड़ने के काम कौन सा करेगा, टेलनेट करेगी। क्या दिया है कि आपके कार्यालय कंप्यूटर को घर से एक्सेस करने के लिए उपयुक्त है। कार्यालय कंप्यूटर घर के कंप्यूटर से आपको जो है एक्सेस प्रदान करता है, मतलब जोड़ने का काम करता है, वो क्या है, टेलनेट। चलिए आगे देखते हैं। यूजनेट है। देखिए यूजनेट का भी देख लेते हैं। इसका मतलब यूजर नेटवर्क होता है। क्या होता है, यूजनेट से यूजर नेटवर्क होता है। यूजनेट है। देखिए यूज और नेट, तो यूज से यूजर और नेटवर्क क्या हो गया, यूजर नेटवर्क हो गया। ठीक है, हम लोग देखते हैं आगे। यह इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के एक समूह को एक सामान्य विषयों पर अपने विचारों, सूचनाओं का आदान प्रदान करने की अनुमति देती है। यह क्या करता है कि एक समूह रहता है, वैसे पूरे लोगों के लिए नहीं, एक समूह रहेगा, जैसे बहुत सारे लोग होंगे, एक समूह रहेगा, उनको आपस में कोई कम्युनिकेशन करने के लिए, आपस में चैटिंग बात करने के लिए वो प्रदान करता है। वो क्या होता है, यूजनेट नेटवर्क होता है। बस इतना याद रखेंगे तो ये तैयार हो जाएगा। देखिए जितने भी नेटवर्क हैं वो मैंने इंपॉर्टेंट वाले पढ़ा दिए। अब ये जो आगे नेटवर्क हैं इनसे क्या ज़्यादातर वो पूछता है, इनके फुल फॉर्म, इनके अंदर से नहीं पूछता, इसलिए फुल फॉर्म पूरे निकाले हैं। ये आपको नॉर्मल बुकों में, आप परीक्षा मंथन में किसी बुक को भी देखेंगे तो वैसी बुकों में जल्दी मिलेगा नहीं। ठीक है, तो ये उसके लिए है कि अलग अलग किताबों से, SSC के बुक्स से भी अलग अलग जगह से निकाला गया है ये। ठीक है, इसे निकाल कर हमने लिखा था। IMP का मतलब क्या है, IMAP, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। आई से हो गया इंटरनेट, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। इसके बाद TFTP है, तो ट्राइवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ट्राइवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फिर SNMP,
सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल बहुत पूछता है ये। सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, IMC मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। पीछे तो प्रोटोकॉल आप लोग वैसे समझ जाएंगे, पी आ जाता है तो। SNTP सिंपल नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल, टी से टाइम यहाँ याद रखना है। सिंपल नेटवर्क तो वैसे दोनों में है, और वहाँ से IMC मैनेजमेंट याद रखना है, और यहाँ से टी से अगर टी आ जाएगा तो टाइम याद रखना है, टाइम प्रोटोकॉल हो गया। इसके बाद जो है ICMP से जो चीज़ और भी पूछता है उसको डाले हमने। तो ICMP का फुल फॉर्म पूछता है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। मैसेज को कंट्रोल करने के लिए है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, ठीक है। सी से कंट्रोल, M से मैसेज प्रोटोकॉल, ठीक है। इसके बाद जो है इसका प्रयोग एड्रेसिंग के लिए किया जाता है। किसके लिए? एड्रेसिंग के लिए, ठीक है। ICMP जो है, ICMP एक इंटरनेट लेयर प्रोटोकॉल है। ये क्या है? ICMP एक इंटरनेट लेयर प्रोटोकॉल है। इंटरनेट पूछ देता है कि कौन सा एक इंटरनेट लेयर प्रोटोकॉल है, तो ICMP एक इंटरनेट लेयर प्रोटोकॉल है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे SSL क्या है? सिक्योर सॉकेट लेयर। SSL क्या होता है? सिक्योर सॉकेट लेयर। सिक्योर सॉकेट लेयर, ये क्वेश्चन कुल बार आया है। अब बार बार क्या 7-8 बार पूछा जा चुका, हमारी नज़रों से भी गुजरा है ये क्वेश्चन कि पूछा गया। सिक्योर सॉकेट लेयर फुल फॉर्म पूछा गया है, ठीक है। इसके बाद NNTP नेटवर्क न्यूज ट्रांसफर प्रोटोकॉल। N से न्यूज याद रखिएगा, T से ट्रांसफर हो ही गया, तो नेटवर्क न्यूज ट्रांसफर प्रोटोकॉल। पोर्ट याद रखिएगा 119, क्योंकि नए प्रोटोकॉल के पोर्ट पूछता है वो, ठीक है। नेटवर्क पोर्ट पूछ देता है तो 119 पोर्ट याद रखिएगा। इसके बाद SCTP याद रखिएगा, स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल है ये। S से हो गया स्ट्रीम, फिर कंट्रोल, C से कंट्रोल, फिर T से ट्रांसमिशन, फिर प्रोटोकॉल, ठीक है। इसके बाद ARP देख लें, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। इसको याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है। एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल बहुत बार पूछा गया है, तो टिक भी लगा लिया करिए जो भी इम्पोर्टेंट बताएं हम, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं RRAP RARP रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। वैसे देखिए ये ARP क्या होता है? ARP जो होता है, ARP का पूछता है एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, तो ये पूछता है। इसी में R लगा दिया ऊपर, इसमें क्या लगा दिया है? R लगा दिया, तो R से हो गया रिवर्स, इससे क्या हो गया? रिवर्स, इससे रिवर्स हो गया, ठीक है। तो रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। NAP क्या होता है? ये बहुत बार पूछा गया है। नेटवर्क एड्रेस प्रोटोकॉल, NAP नेटवर्क एड्रेस प्रोटोकॉल, इसको याद रखिएगा, ठीक है। IGMP पूछता है, तो IGMP भी हमको याद रखना है। क्या याद रखना? IGMP, इसका मतलब क्या होता है? इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। इंटरनेट का एक ग्रुप है जिसे मैनेजमेंट करना है, मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। फिर EGP याद रखना है, एग्जीटेरियर गेटवे प्रोटोकॉल। एग्जीटेरियर मतलब बाहर निकालने वाला प्रोटोकॉल है, एग्जीटेरियर गेटवे प्रोटोकॉल। इसके बाद IGRP क्या है? IC इंटीरियर याद रखिएगा, इंटीरियर गेटवे रूटिंग प्रोटोकॉल है। IGRP गेटवे यहाँ हो गया, रूटिंग R से रूटिंग हो गया, प्रोटोकॉल हो गया। इसके बाद जो है SLIP पूछता है। कौन पूछता है? SLIP सीरियल लाइन इंटरफेस प्रोटोकॉल। ये शायद आप लोगों ने पढ़े ही नहीं होंगे, लेकिन इनका फुल फॉर्म अगर कहीं पूछ देगा तो हमको ये चीज़ पढ़ के जाना है। सीरियल लाइन इंटरफेस प्रोटोकॉल। फिर क्या है? EIGRP इन होस्ट इंटरनेट गेटवे रूटिंग प्रोटोकॉल, इन होस्ट इंटरनेट गेटवे रूटिंग प्रोटोकॉल। इसके बाद क्या है? BGP बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। BG ये पूछता है, इसको याद रखिएगा। बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल अभी किसी एग्जाम में आया भी था, ठीक है, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। इसके बाद देखते हैं OSPF ओपन शॉर्टेस्ट पथ फर्स्ट। ये भी याद रखिएगा, ये आया था एक बार। ओपन शॉर्टेस्ट पथ फर्स्ट। चलिए धन्यवाद दोस्तों, ये मेरी क्लास थी, और जो है प्रयास है कि अब जो है AI वगैरह भी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग डाटा वगैरह भी आप लोगों को पढ़ा देंगे, ठीक है। और जो है देखिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइएगा, तो इसका मैं जो है PDF डाल दूंगा, तो उसको जब जाना हो तो एक दिन पहले इसको पढ़ के चले जाइएगा, तो दिमाग में चीज़ें बनी रहेंगी, ठीक है। और सब्सक्राइब कर लेंगे तो मैं सोच रहा हूँ कि हिंदी भी आप लोगों को अपने नोट से करवा देता हूँ, क्योंकि पूरी ट्रिक के हिसाब से लिखा है, और उसको अगर पढ़ लेंगे तो चाहे वो संधि हो चाहे जो हो, गलत नहीं होगा,
ये ना गलत नहीं होगा। पहचानने की ट्रिक भी है, तद्भव तत्सम पहचानते कैसे हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें मैंने जो है लिखी हैं मेरे नोट्स में कि उससे आपका हिंदी बाहर नहीं जाने वाली है। तो अगर आप लोग कमेंट करेंगे, बताएंगे, अगर पसंद आ रहा होगा तो आप लोगों के लिए डाल दिया जाएगा, तो आप लोगों के लिए एग्जाम में हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।